गए इसको। अच्छा, मतलब सोसाइटी का कूड़ा इसी तरीके से आता है यहाँ पे? हाँ, इसी तरीके से आता है। सूर्य यहाँ डालते हैं स्वीपर सारे इकट्ठा करके, और ये बीच में कभी 12 बजे कभी 12:30 बजे आ जाती है गाड़ी। बट गाड़ी का ही है ना कि एमसीडी की गाड़ी टाइम से नहीं आती। अगर वो एमसीडी की गाड़ी टाइम से आए, ये सब गंद पूरा दिन ना पड़ा रहे यहाँ पर। कंप्लेन करते हैं, कई बार फ़ोन करते हैं दिन में, तो बोलते हैं भाई आ रहे हैं, बस ऐसे ही रखते हैं, आते नहीं है ना। यहाँ सफाई करके जाते हैं अच्छी तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं प्राची रावत। इस वक्त राजधानी दिल्ली के द्वारका में मौजूद हूं। देखिए, आप सोसाइटी आप यहाँ आपको नजर आ रही होगी। सेक्टर 18B की गोल्फ रेजिडेंसी के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और यहाँ आने का कारण मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर जो है वो यहाँ पर आने का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पर आने का कारण जो है वो ये है कि एमसीडी की एक लापरवाही आपको यहाँ पर दिखानी है कि किस तरीके से एमसीडी की लापरवाही जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। कि एक सोसाइटी है द्वारका जैसी सोसाइटी के सामने जो है एक कूड़ेदान है। अब आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है द्वारका जैसी सोसाइटी के आगे कूड़ेदान है, जो यहाँ पर लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। अभी मैं आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखा देना चाहती हूँ, और मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको गाय भी नजर आ रही होगी कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर कूड़ा खा रही है। देखिए, ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका की, कि एक द्वारका जैसी सोसाइटी में अगर कोई इंसान रह रहा है, वहां पर देखिए किस तरीके से जो है द्वारका जैसी सोसाइटी में उनके सामने आप देखिए कि किस तरीके से कूड़े का ढेर बन रखा है। राजधानी किस तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील होती यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप देखिए कि यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, लोगों की आवाजाही जो है वो इसी इलाके से होती है। क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये सर्विस लेन आपको यहाँ पर नजर आएगी, फुटपाथ है, मगर किस तरीके से फुटपाथ को यहाँ पर कूड़े का ढेर बना दिया गया है कि लोगों का चलना जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। क्योंकि देखिए, लोगों की आवाजाही यहाँ से, और सबसे बड़ी बात कि सोसाइटी के बाहर इस तरीके से आपको यहाँ पर कूड़ा नजर आ रहा होगा। सोसाइटी में इंसान अगर कोई शख्स रह रहा है तो उनकी आवाजाही इसी सर्विस लेन से होती है। कोई अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेगा, इवनिंग वॉक के लिए निकलेगा, तो वो इसी सर्विस लेन से गुजरेगा। कोई गाड़ी जाएगी तो वो यहीं इसी सर्विस लेन से गुजरेगी। तो आप सोच सकते हैं कि एमसीडी की कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर इस तरीके से कूड़े का ढेर है। और आप देखेंगे तो हालत क्या हो रखी है, पूरा ये फुटपाथ जो है यहाँ पर घेर रखा है, आप देखें। और कूड़ा आप देखेंगे तो कितनी ऊपर तक यहाँ पर भरा हुआ है। और यहाँ पर अब देखिए, सोसाइटी के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे कूड़े के ढेर से उनको कितनी ज्यादा जो है परेशानी होती है, और कितनी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं कि ये कूड़े का ढेर जिस तरीके से हो रखा है, कितनी गाड़ी आती हैं, क्या दिन में आती है, सुबह आती है, कितनी बार आती है। ये तमाम जानकारी जो है हम यहाँ के कुछ लोगों से जो यहाँ का सोसाइटी में रहते हैं उनसे जुड़कर लेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सोसाइटी में मेरे को हो जाएंगे 12-13 साल रहते हुए। 12-13 साल। और ये जो आपके पीछे कूड़ा है, ये यहाँ पर कितने सालों से ऐसे? इसको मैक्सिमम 3 से 4 साल हुए होंगे। 3 से 4 साल हो गए इसको। अच्छा, मतलब सोसाइटी का कूड़ा इसी तरीके से आता है यहाँ पे? हाँ, इसी तरीके से आता है। सूर्य यहाँ डालते हैं स्वीपर सारे इकट्ठा करके, और ये बीच में कभी 12 बजे कभी 12:30 बजे आ जाती है गाड़ी। बट गाड़ी का ही है ना कि एमसीडी की गाड़ी टाइम से नहीं आती। अगर वो एमसीडी की गाड़ी टाइम से आए, ये सब गंद पूरा दिन ना पड़ा रहे यहाँ पर, तो इससे कितनी परेशानियां होती है कि स्मेल आती है या क्या, कितनी परेशानियां सोसाइटी के लोगों को इस चीज से होती है? बहुत परेशानियां हैं, बहुत स्मेल है सारी। पहले इसको अंदर रखा था तो रेजिडेंट सारे परेशान करते थे। अब इसे बाहर किया है तो बाहर भी देखे आपके सामने ये परेशानी कितनी दिख रही है आपको। डब्बे सारे टूटे हुए हैं। इस डब्बे के लिए भी मैं एज ए यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं सोसाइटी की। इसके चक्कर चलते हम काफी जगह मिलके भी आए हैं। निगम पार्षद हो गए, यहाँ सब एमएलए वगैरह हैं, सबसे मिलके आए। डब्बे भी हमें मतलब तकरीबन आप देखेंगे डब्बे टूटे हुए हैं। आपका निगम पार्षद कौन है? ये गहलोत जी हैं। गहलोत जी है। मतलब आपने यहाँ पर ये बॉक्स के लिए भी काफी बार बोला, तो उन्होंने नए बॉक्सेस का अरेंज कराया पूरा? वो करना ही मतलब वही है कि हाँ, 1-2 बार दे दिए, 2 बॉक्स दे दिए, लेकिन चाहिए बहुत ज्यादा, वो आगे ऑर्डर देते हैं, सब ऐसे ही चल रहा है बस। अच्छा, तो आपने ये नहीं बोला कि परेशानी कितनी होती है कि फुटपाथ पर इस तरीके से सोसाइटी का कूड़ा आ रहा है, तो आप लोगों को भी बोला जाता है कि सोसाइटी वाले लोग बोला जाता है, सोसाइटी में सारे लोग बोलते हैं, आने जाने वाले बोलते हैं, रोज यहाँ इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं लोग, परेशान होते हैं वो लोग सारे। तो नेचुरली परेशानी तो है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कितनी बार आप कंप्लेन कर चुके हैं? काफी बार कर चुके हैं कंप्लेन, तो काफी बार कर चुके हैं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, ये दिन में कितनी बार उठता है? वैसे तो एक ही बार उठता है दिन में। आप इधर आ जाओ।
दिन में एक ही बार उठता है वैसे तो, लेकिन अगर वही टाइम से उठ जाए तो इतना गंद ना पड़ा हो। जैसे कि अब सवेरे इकट्ठा होके आया तो 12 बजे तक उठ जाए तो वो परेशानी नहीं हो इतनी। तो सारा सारा दिन अभी तक गाड़ी नहीं आई आपके सामने, देखो अब तक गाड़ी नहीं आई। कॉल करो आ रहे हैं, भरा रहता है पूरा। हाँ जी, स्मेल काफी ज्यादा हो जाती है। अभी आप पीछे देखेंगे तो गाय भी है, इसी तरीके से खा रही है, नीचे भी कूड़ा जाता है। बिल्कुल ये परेशानी तो बहुत ज्यादा है यहाँ। कंप्लेन करते हैं जी, कई बार फोन करते हैं दिन में, तो बोलते हैं भाई आ रहे हैं, बस ऐसे ही रखते हैं, आते नहीं है ना। यहाँ सफाई करके जाते हैं अच्छी तरह, हमारे बंधु को लगाते हैं। अब नीचे कूड़ा उतार देंगे, कल सुबह नीचे उतारना स्टार्ट कर देंगे, फिर सोसाइटी वाले हमको फोन करेंगे, वो बोलेंगे भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो हम इनको कॉल करते हैं तो कोई जवाब नहीं देते हैं। ये बोलते हैं 5 मिनट में गाड़ी आ रही है, 5 मिनट में गाड़ी आ रही है, बस यही बोलते हैं। मतलब एमसीडी को आपने ऐसे कंप्लेंट कर ली है, वो आपको सिर्फ एक तरीके से झांसा हो गया ये। हाँ जी, हाँ जी, सुबह भी बोला था फोन करके, तो बोला अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। अभी देखो 6 बजने वाले हैं, अभी अब तक गाड़ी नहीं आई यहाँ। ये जो भी कूड़ा है कितने दिन में कितनी बार रुक जाता है यहाँ पे? ज्यादा होता है तो जी 2 गाड़ी आती हैं, एक सुबह एक शाम को आती। हाँ जी, वो भी फोन करने से आती हैं, अपनी मर्जी से नहीं आते हैं जी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अपनी मर्जी से आए हों, ना यहाँ सफाई करके जाते हैं, ना यहाँ कभी फोटो डाल के जाते हैं जो पर यहाँ पर। अच्छा, जैसे अभी कूड़े से ही मक्खियां हैं, जो भी चीजें हैं, तो इससे कितनी आप लोगों को परेशानियां होती है? स्मेल भी है यहाँ, जो भी रेजिडेंट निकलता है तो सभी बोलते हैं भाई इतनी मक्खियां मच्छर पैदा होने लग रहे हैं, यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है। और ये फुटपाथ को पूरा घेर लिया है इस कूड़े ने यहाँ पर। और गाय भी देखिए, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से खा रही है कूड़ा। तो इस चीज को एमसीडी देखती नहीं है या आपने कभी एमसीडी में कंप्लेंट काफी बार कर दी है जी। यहाँ आते हैं, देख कर चले जाते हैं जी, बस। कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज का निकले? वो तो जी अब वही निकालेंगे ना, वही बताएंगे जी। हम तो फोन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं जी। तो देखिए, आपने यहाँ पर जो है वो लोगों की बातचीत सुनी। खुद जो यहाँ की देखिए जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमसे यहाँ पर साझा किया कि यहाँ पर उन्होंने लगातार जो है कंप्लेंट्स कर ली कि ये जो कूड़ा है, ये पूरा कूड़ा जो है वो उठाया जाता तो जरूर है, मगर यहाँ पर कूड़ेदान ये जो है वो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमने उनसे सवाल किया कि क्या सोसाइटी के अंदर कोई गाड़ी नहीं जाती कि पूरे सोसाइटी का कूड़ा एक ही बारी जो है वो गाड़ी में डाल दिया जाए और फिर गाड़ी यहाँ से चली जाए। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जो है यहाँ आनी ही नहीं चाहिए कि सर्विस लेन में इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो विधायक है वो कमलजीत शेरावत है और निगम पार्षद जो है वो राम निवास गहलोत है। क्या उनकी नजर में ये द्वारका जैसी सोसाइटी में अगर इस तरीके से प्रॉब्लम लोगों को आए कि आप देखिए कि कूड़े का ढेर है, मक्खियां कितनी जो है यहाँ पर भिनभिना रही हैं। मैं खुद यहाँ पर जिस तरीके से बोल रही हूँ वो मैं जानती हूँ कि यहाँ पर खड़े 2 मिनट भी रिपोर्टिंग जो है वो नहीं की जा रही। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा यहाँ पर परेशानी होती है। और खुद यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर ये चीजें साझा की है कि लगातार कंप्लेंट्स के बावजूद भी इसका जो है समाधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा। उनको सिर्फ टाल मटोल कर दिया जाता है कि अभी गाड़ी भेज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में गाड़ी भेज रहे हैं, मगर यहाँ पे गाड़ी नहीं भेजी जाती। अगर भेजी जाती है तो यहाँ पर एक दिन में जो है 2 गाड़ियां आती हैं, मगर कूड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जाता है। अब आप सोचिए कि लगातार इस तरीके से कूड़ा बढ़ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, अब इससे लोगों को कितनी ज्यादा जो है बीमारियां हो सकती है कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिनको ऐसी बीमारियां जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो पकड़ लेती है। छोटे बच्चों को जो है बीमारियां काफी ज्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं और बुजुर्गों को। और यहाँ पर जिनसे हमने बातचीत करी, आपने खुद देखा कि वो कितनी ज्यादा यहाँ पर बुजुर्ग थी। हालांकि वो इस पूरी सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, मगर आप देखिए कि वो खुद कितनी ज्यादा बुजुर्ग थी और उन्होंने जो है इस ढेर के आगे खड़े होकर हमसे यहाँ पर बातचीत करी और सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर साझा करी कि इससे लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां होती हैं। मगर लगातार कंप्लेंट्स के बाद भी कुछ नहीं होता, कूड़ा जो है एज इट इज का एज इट इज ही यहाँ पर रहता है। अब आपने ये खबर देखी, खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द्वारका न्यूज के साथ। और आप सभी के साथ मैं हूं प्राची रावत। NN न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।